हेलो दोस्तों। तो आज का पार्ट चलिए शुरू करते हैं। पिछले पार्ट में हम लोग देखे थे डीमन किंग ने विंग से पूछा था कि वो अपना पावर क्यों नहीं यूज़ किया था, और विंग ने जवाब दिया था क्योंकि वो और जीना नहीं चाहता था। इधर सीचेन वांग जी को जिंसी में लेके आया और बेड पे जेंटली पीठ के बल लेटा दिया और उसके बाउंस को ट्रीट करने लगा। सीचेन को याद था उसके अंकल ने कहा था वांग जी का बाउंस कोई नहीं ट्रीट कर सकता, लेकिन छोटे भाई के इस हालत में देख के सीचेन ने अपने आप को रोक नहीं पाया। मन ही मन में अंकल से सॉरी कहते हुए वांग जी का बाउंस को वो ट्रीट करने लगा और उस पर मेडिसिन लगाने लगा। उसे पता था मेडिसिन से काम नहीं चलेगा, उसे स्पेशल एनर्जी का ज़रूरत है अपने इतने गहरे घाव को भरने के लिए। लेकिन सीचेन ने अपना स्पेशल एनर्जी वांग जी को नहीं दिया, क्योंकि सीचेन को पता था कि वांग जी अगर अपने पैर पे भी खड़ा हो गया तो वो पहले विंग के पास ही जाने की कोशिश करेगा और वो अपने भाई को और अपने क्लैन को इतने बड़े मुसीबत में नहीं डाल सकता। सीचेन ने अपने छोटे भाई के बाउंस को ट्रीट किया और जिनसी से निकल के अपने अंकल से मिलने के लिए चला गया, जहां उसके अंकल उसी का इंतज़ार कर रहा था। सीचेन पहले अपने अंकल को वो किया और फिर पूछा, अंकल आपने पहले कभी भी वांग जी को इतने भारी सज़ा नहीं दिए हैं, तो फिर आज क्यों? और आपने सारे फिजिशियन को भी बोल दिए हैं उसके बाउंस को ना ट्रीट किया जाए। चिरेन ने गुस्से में कहा, फिर भी तुम ट्रीट किए। जेहोजुन तुरंत अपना सर नीचे झुका लिया और धीमे आवाज़ में कहा, सॉरी अंकल। चिरेन ने पूछा, वांग जी अभी कैसा है? सीचेन ने कहा, वांग जी अभी भी बेहोश है और कमज़ोर है। अंकल मुझे पता है आप भी वांग जी के लिए चिंतित हो, परेशान हो, लेकिन आप ऐसा क्यों किए? लैन चिरेन ने गुस्से में कहा, सीचेन तुम्हें याद नहीं वांग जी ने उस माउंट के केप में क्या कहा था? सीचेन को याद आया जब वो लोग लैन मेंबर को लेके विंग को पकड़ने और वांग जी को वापस लाने गया था, तो अंकल ने वांग जी से कहा था, वांग जी उसे छोड़ो, तुम वापस आ जाओ। वांग जी ने कहा, अंकल मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं विंग को इस हालत में अकेले छोड़ के नहीं जा सकता। चिरेन ने गुस्से में कहा, वांग जी ये सब तुम क्या बोल रहे हो? वांग जी ने कहा, अंकल मैं जो भी कर रहा हूँ मैं अपने पूरे दिल से कर रहा हूँ। मैं विंग से प्यार करता हूँ अंकल, और आज अगर विंग को कोई हर्ट करने की कोशिश भी करेगा उसको पहले मुझसे होके गुजरना पड़ेगा। अंकल ने गुस्से में कहा, वांग जी। ये सुनते ही सारे लैंड एल्डर्स एक साथ हमला किया और वांग जी सबके साथ लड़ा, सबको घायल किया। जेहोजुन अपने ख्यालों से वापस आया और कहा, तो इसलिए आपने वांग जी को सज़ा दिए हैं कि वो मास्टर वे से दूर रह पाए? लैन चिरेन ने कहा, हाँ, मैं अगर ऐसा नहीं करता तो वांग जी फिर से कोई ना कोई बेवकूफ़ी करता। मुझे पता था वांग जी अपना पनिशमेंट लेने क्लाउड ड्रेसेस ज़रूर आएगा। सीचेन अपने अंकल को बो किया और कहा, अंकल मैं चलता हूँ। चिरेन ने कहा, सीचेन तुम वांग जी के बाउंस को ट्रीट कर सकते हो, बस उसे स्पेशल एनर्जी मत देना, उसे धीरे धीरे ठीक होने दो। और हाँ, विंग मर चुका है, उसके बॉडी और सोल को डिस्ट्रॉय कर दिया गया है, अब तुम जा सकते हो। वांग जी 5 दिनों के बाद अपना आँखें खोला था। सीचेन रोज टाइम से जिंसी में जाता था और अपने भाई को खाना खिलाता था, उसके बाउंस को ट्रीट करता था। वांग जी आँखें खोल के देखा वो जिंसी में है और उसके सर के पास उसके ब्रदर खड़ा है। वांग जी आँखें खोलते ही अपने भाई से पूछा, ब्रदर मैं कितना दिनों से बेहोश था? सीचेन ने कहा, वांग जी तुम 5 दिनों से बेहोश थे। फिर वो कहा, ब्रदर विंग कैसा है, उसका कोई खबर मिला? सीचेन चुप था। वांग जी फिर से कहा, ब्रदर। सीचेन ने कहा, वांग जी तुम पहले शांत हो जाओ, तुम्हारा तबीयत ठीक नहीं है, मास्टर वे मर चुका है वांग जी।
और उनके बॉडी और सोल दोनों को ही डिस्ट्रॉय कर दिया गया है। वांग जी कहा, ब्रदर ऐसा नहीं हो सकता, विंग नहीं मर सकता, विंग मुझे छोड़ के नहीं जा सकता। ये बोलते ही वांग जी रोने लग गया, उसके आंखों से आंसू बहने लग गया। सीचन ने कहा, वांग जी तुम पहले शांत हो जाओ, तुम्हारा तबीयत ठीक नहीं है। वांग जी ने कहा, ब्रदर मुझे जाना पड़ेगा। सीचन ने कहा, तुम कहाँ जाना चाहते हो? वांग जी कहा, विंग के पास, विंग को ढूंढने। वांग जी मास्टर वे जा चुके हैं, वो अब नहीं रहे। भाई मुझे आज मत रोकिए, आज मुझे जाने दीजिए। ये बोलते ही वांग जी खड़ा हो गया और अपना रोप पहनने लगा। लेकिन सीचन ने कहा, तुम अभी इस हालत में नहीं हो कि तुम चल सकते हो। वांग जी ने कहा, ब्रदर मुझे आज मत रोकिए, मैं वादा करता हूँ मैं वापस ज़रूर आऊँगा, मुझे आज जाने दीजिए। तो सीचन ने कहा, ठीक है तुम जाना चाहते हो तो जाओ, लेकिन तुम ये हमेशा याद रखना तुम्हारे भाई तुम्हारे साथ हमेशा है। वांग जी ने कहा, थैंक यू ब्रदर। वांग जी बहुत मुश्किलों से माउंट तक पहुंचा और माउंट के चारों तरफ विंग के नाम पुकारते हुए ढूंढने लगा। उसके नज़र में आया जिस केप में विंग को वो छोड़ के गया था, वो केप पूरा डिस्ट्रॉय हो चुका है। वांग जी ये देख के ही डर गया और रोने लगा और ज़ोर ज़ोर से विंग का नाम पुकारता रहा। विंग तुम कहाँ हो? देखो मैं तुम्हें लेने आया हूँ, वापस आ जाओ विंग मेरे पास। विंग तुम कहाँ हो? वापस आ जाओ मेरे साथ गुस्सू चलो। और तभी उसे कुछ दूर में एक बच्चे की रोने की आवाज़ सुनाई दिया। वांग जी दौड़ा उस तरफ। इधर डेमन किंगडम में डेमन किंग विंग से पूछ रहा था, क्यों तुम्हें जीने की इच्छा नहीं है? विंग ने कहा, मैं अपने ज़िंदगी में जिससे भी प्यार किया हूँ वो ही मुझसे छीन गया है। मैं हमेशा अपने ज़िंदगी में सबको मदद करने की कोशिश किया हूँ, लेकिन आखिर में मुझे ही सब कोई गलत समझा है। जब मैं मरने वाला था तब भी मेरे साइड कोई नहीं था, कोई भी मुझे प्यार नहीं करता था, कोई भी मेरे ऊपर विश्वास नहीं किया, तो मैं जी के क्या करता था बोलो? सब लोग मुझसे नफ़रत करता है, सब लोग चाहते थे कि मैं मर जाऊं, तो मैं जी के क्या करूंगा? किंग ने कहा, ठीक है, तुम अगर जीना नहीं चाहते थे तो मत जियो, वैसे भी तुम मर चुके हो। अब बताओ तुम दूसरे जन्म के लिए रेडी हो? विंग ने कहा, नहीं। ठीक है, मैं तुम्हें जोर नहीं करना चाहता हूँ, तुम अगर रेडी होगे तो मुझे बोल देना, मैं चलता हूँ, मुझे कुछ काम से पृथ्वीलोक जाना है, तुम मेरे साथ चलना चाहोगे? विंग ने कहा, नहीं, मैं यहाँ डेमन किंगडम में रहना पसंद करूँगा। किंग ने कहा, ठीक है, अच्छी बात है, मैं तो पृथ्वीलोक जा रहा हूँ, तुमको कुछ खाना या पीना है? तुम चाहो तो मैं लेके आ सकता हूँ तुम्हारे लिए। वैसे तो किसी सोल को खाने या पीने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ता है, लेकिन तुम अगर चाहो तो मैं तुम्हारे लिए लेके आ सकता हूँ। पृथ्वीलोक का खाना बहुत टेस्टी होता है और ऐसे भी मेरा लवर पृथ्वीलोक घूमना बहुत पसंद करता है और मैं भी, इसलिए मैं पृथ्वीलोक हमेशा जाता आता रहता हूँ। तुम्हारा कोई विश नहीं था, इसलिए तुम्हारे पीछे मुझे कोई मेहनत नहीं करना पड़ा, इसलिए मैं तुम्हारा विश पूरा कर सकता हूँ। तुम चाहो तो मैं तुम्हारे लिए कुछ ला सकता हूँ पृथ्वीलोक से। विंग ने कहा, एम्प्रेस स्माइल जो गुशु में मिलता है, आप वो मेरे लिए ला सकते हो? तो फ्रेंड्स, आज का पार्ट मैं यहीं पे ख़त्म करती हूँ। कल मैं फिर से आऊँगी नया पार्ट लेके, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को ऑल कर दीजिए और मेरे वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर कर दीजिए वांगशन फैन के साथ। बाय बाय।